हे दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं जामिया मिलिया इस्लामिया का अपडेट। और ये जो अपडेट है इसमें स्पेशल एक कोर्स है जो कि फौजी भाइयों के लिए है, तो उनके लिए भी कंप्लीट जानकारी दूंगा। यानी फौजी भाई जो अपने देश के हैं, चाहे वो इंडियन नेवी में है, इंडियन एयरफोर्स में है, आईटीबीपी में है या इंडियन आर्मी में है, चारों फोर्सेस से जामिया मिलिया इस्लामिया का टाई अप है। तो कैसे उनको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या कोर्सेज है, अगर कोई दुविधा होती है फौजी भाइयों को तो उनको कैसे संपर्क करना है, पूरी जानकारी मिलेगी। जामिया मिलिया इस्लामिया का सारा एडमिशन से अपडेट एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के रिजल्ट से। स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे क्यूरीज आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कब स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूं कि जब तक लिस्ट पूरी नहीं हो जाती हर कोर्स की, जो प्रिस्क्राइब लिस्ट होती है, उसके बाद स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। यानी जो लिस्ट आनी थी अगर वो आके पूरी हो गई है और उसके बाद भी सीट बचता है तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि इस साल हो सकता है नहीं आए। देखिए, आप जो स्पेकुलेशन करते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं होता। मैं भी गारंटी ये नहीं कहता हूं कि आएगा ही, और ये भी गारंटी नहीं कह सकता हूं कि नहीं आएगा। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल कोई भी नोटिस कभी भी आ जाती है, कभी भी डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, कभी जीएसटी आ जाती है, कभी ये रूल आ जाती है, कभी वो रूल आती है, तो कोई परफेक्ट नहीं कह सकता है कि कब क्या रूल आएगा या नहीं आएगा। सीबीएसई बोर्ड 1 महीना पोस्टपोन हो गया है, जेईई मेन का जो एग्जाम 2 बार होता था 4 बार हो गया। तो जामिया में स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का आएगा या नहीं आएगा ये कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, ना दे सकता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के बाद बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया है, ये देखिए 52,592 गया है जनरल कैटेगरी का बीटेक सिविल का कट ऑफ। और मुस्लिम कैंडिडेट्स का 54,790 और मुस्लिम ओबीसी एसटी का 61,132 और मुस्लिम लड़कियों का 1,15,000 और जामिया इंटरनल का जो गया है कट ऑफ 84,000। तो जो कैंडिडेट्स बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका कट ऑफ समझ लीजिए 52,000। अगर जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो भी जेईई मेन के कट ऑफ से जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन हो जाएगा। और मुस्लिम कैंडिडेट्स का 54 जनरल। अब मुस्लिम जो ओबीसी में आते हैं उनका 61,000, लड़कियों के लिए लाख भी अगर रैंक आता है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। और इंटरनल कैटेगरीज का देख लीजिए 84,588 जो है ये इंटरनल कैटेगरीज का कट ऑफ गया है बीटेक का। अब बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में देखिए जनरल कैंडिडेट्स का 69.25 गया है। ये 200 मार्क्स में है। 200 मार्क्स में जिसको 70 आया है उसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। ये सेकंड लिस्ट है। उसके बाद मुस्लिम कैंडिडेट का 67.5 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 66.75 है, मुस्लिम वुमेन 51.25, जामिया इंटरनल का 30.00। तो सेकंड लिस्ट आई, अब थर्ड फोर्थ भी आएगी। तो जिनका एडमिशन हुआ है, लिस्ट में नाम आया है, उनको कांग्रेचुलेशन। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आप देख लीजिए एक और कोर्स का लिस्ट आया है जिसको बोलते हैं फ्री कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज। इनका एडमिशन 26 दिसंबर तक चलेगा और वेटिंग लिस्ट वालों का रजिस्ट्रेशन 28 से शुरू हो जाएगा। फिर एडमिशन का जो होगा वेटिंग लिस्ट वालों को 29 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ओरिएंटेशन जो क्लास है सिविल सर्विसेज के लिए वो 30 दिसंबर को है। तो आप समझ गए कि कैसे आपको एडमिशन का प्रोसीजर है, वो सारा डिटेल दिया हुआ है। इसका पीडीएफ अगर आप कोई कमेंट करेगा तो लिंक दे दूंगा। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जान गए होंगे। अब बात करते हैं पीएचडी फॉर्म का जो लास्ट डेट है एक्सटेंड करके 28/12 तक कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं 28/12 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंस पर्सनल के लिए। सारा रिजल्ट मैंने बता दिया है। पीएचडी का एडमिशन का लास्ट डेट 28/12 है, वो भी बता दिया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सेकंड लिस्ट आई है और भी लिस्ट आती रहेगी। अब बात करते हैं स्पेशली डिफेंस पर्सनल फौजी भाइयों के लिए। फौजी भाइयों का फॉर्म जो है 22/12 से निकल गया है और लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का इसी महीने में 31/12 तक। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, आगे देखिए। अगर कोई दुविधा हो जाती है, कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो किसको कांटेक्ट करना है? इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और आईटीबीपी, सबके लिए सेपरेट नंबर जारी किया गया है। तो दोस्तों करना क्या है कि अप्रूवल आपको लेनी है कंसर्न कमांडिंग ऑफिसर से। ये मेन है। अगर आपका कमांडिंग जो ऑफिसर्स है वो अगर आपका परमिशन नहीं देते हैं कोर्स करने के लिए तो जाहिर सी बात है एडमिशन नहीं होगा। तो सबसे पहला काम जो है, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने कमांडिंग ऑफिसर से प्रॉपर चैनल से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। उनका क्या होगा, अप्रूवल लेटर सबमिट करना पड़ेगा जब एडमिशन होगा तब। ठीक है, तो आप इसके लिए, क्योंकि अप्रूवल लेटर के लिए आपको टाइम लग सकता है, तो कंसर्न कमांडिंग ऑफिसर के पास आप जरूर अभी से अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, कोई टेस्ट तो नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है, तो आपको एडमिशन पक्का मिल जाएगा, लेकिन आपका डिपार्टमेंट से जरूर अप्रूवल लेटर होना चाहिए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देता हूं। आपका जो भी कोर्स है, चाहे ग्रेजुएशन हो या मास्टर हो, सब एक ही साल का है। और मैक्सिमम अगर फेल हो जाते हैं आप, मान लीजिए कि पहली साल में फेल हो जाते हैं, एक साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको चांस दूसरा तीसरा भी दिया जाएगा। यानी 1 साल का कोर्स है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो 3 साल में भी कर सकते हैं। वैसे 3 साल की नौबत नहीं आएगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है
ज्यादातर जामिया में हर कोर्स इंग्लिश में ही होता है, लेकिन कुछ कुछ स्टडी लर्निंग मटेरियल्स है वो आपको हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब इंडियन एयरफोर्स का देख लीजिए फीस कितना है। तो इंडियन एयरफोर्स का एलिजिबिलिटी और फीस 700 रुपया है रजिस्ट्रेशन, कोई भी कोर्स हो, चाहे बैचलर हो या मास्टर हो। और प्रोग्राम फी है 7200, टोटल फी आपको 7900 देने होंगे। उसके बाद 8800 है बीबीए का और 16000 है मास्टर डिग्री का। एलिजिबिलिटी अगर कोई बीए जनरल बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता है तो ओनली फॉर क्लर्क असिस्टेंट, क्लर्क पीए और क्लर्क ईए और इक्विवेलेंट ग्रेड्स। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एब इंशियो ट्रेनिंग के बाद, +2 होना ही चाहिए। बीबीए के लिए भी +2 होना चाहिए, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रेनिंग के बाद। एमए एचआरएम के लिए आप जरूर ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी में बीए और बीकॉम के लिए इसमें भी आपका 5 साल 5 ईयर हैव कंप्लीटेड 5 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। और फॉर सेलर्स हु हैव कंप्लीटेड 2 इयर्स आफ्टर ट्रेनिंग, तब आपका बीए बीकॉम में एडमिशन हो सकता है। फिर से फॉर सेलर हु हैव कंप्लीटेड 2 इयर्स ऑफ एब इनिशियो ट्रेनिंग एंड हैव कंप्लीटेड 5 इयर्स ऑफ सर्विस। बीबीए के लिए फॉर सेलर्स हु हैव कंप्लीटेड 2 इयर्स ऑफ एब इनिशियो ट्रेनिंग एंड हैव कंप्लीटेड द 5 इयर्स ऑफ सर्विस। एमए एचआरएम के लिए फॉर ऑल कमीशन्ड ऑफिसर हैविंग 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सर्विस इन इंडियन नेवी। ठीक है, जितने भी कमीशन ऑफिसर है 3 साल का सर्विस हो जाना चाहिए इंडियन नेवी में, तो एमए में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी में बीए बीकॉम के लिए सोल्जर्स विद 10+2 सर्टिफिकेट विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ सर्विस और सोल्जर विद 10th सर्टिफिकेट विद मिनिमम 4 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, 7200 फीस है बीए बीकॉम का। बीबीए बीसी आईबीएफ के लिए 8800 है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है सोल्जर विद 10+2 सर्टिफिकेट विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ सर्विस और सोल्जर्स विद क्लास 10th सर्टिफिकेट विद मिनिमम 4 इयर्स ऑफ सर्विस। 8800 फीस है कोर्स का और 700 है रजिस्ट्रेशन फी। एमकॉम के लिए ग्रेजुएशन डिग्री विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ सर्विस आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का सर्विस होना चाहिए, तो एमकॉम में अप्लाई कर सकते हैं। 12000 1 साल का फीस है। 1 साल का ही कोर्स है, चाहे मास्टर हो चाहे ग्रेजुएशन हो। एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, ग्रेजुएशन डिग्री विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन, 10000 फीस है। एमए एचआरएम के लिए ग्रेजुएशन डिग्री विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ सर्विस आफ्टर ग्रेजुएशन, 16000 फीस है। एमए एचआरएम का 700 रुपया रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं आईटीबीपी के, इंडियन कोस्ट गार्ड्समैन विद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। कोस्ट गार्ड्समैन के लिए, आईटीबीपी के लिए नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए बीए जनरल बीकॉम, सोल्जर विद 10+2 सर्टिफिकेट विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एब इनिशियो। ठीक है, और सेलर विद क्लास 10th सर्टिफिकेट विद 7 इयर्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। 7200 फीस है, प्रोग्राम फी है। बीबीए भी है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, बीसी आईबीएफ भी है 10+2, सेलर्स विद 10+2 विद 5 इयर्स ऑफ सर्विस, सेलर्स विद क्लास 10 सर्टिफिकेट विद 7 इयर्स ऑफ सर्विस। 8800 बीबीए का फीस है। इंडियन कोस्ट गार्ड्समैन के लिए एमकॉम भी है, 2 इयर्स ऑफ सर्विस आफ्टर ग्रेजुएशन। एमए एचआरएम के लिए 2 इयर्स सर्विस आफ्टर ग्रेजुएशन। एमए इंग्लिश हिस्ट्री सोशियोलॉजी के लिए 2 इयर्स ऑफ सर्विस आफ्टर ग्रेजुएशन। 12000 एमकॉम के लिए, 16000 एचआरएम के लिए, 10000 फीस है। एमए इंग्लिश हिस्ट्री सोशियोलॉजी के लिए 700 रुपया रजिस्ट्रेशन तो है। आप चाहे तो फीस वापस चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर जब एडमिशन लेंगे तो आपका 80% जो टोटल फीस होगा उसका रिफंड हो जाएगा। 30 दिन अगर हो गया आपका एडमिशन लिए हुए तो फीस रिफंड नहीं होगा। कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन नहीं रखता, इसलिए इसको स्किप करके मैं आगे बढ़ जाता हूं। और आगे जो इंपॉर्टेंट काउंसलिंग जो सेशन होता है, काउंसलिंग सेशन क्या होता है? काउंसलिंग सेशन जो होता है डिस्टेंस मोड में, उसमें जो आपको इस लर्निंग मटेरियल दी जाती है उसमें कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ये कोई फुल कोर्स का टीचिंग नहीं होता है, बेसिक चीजें बारे में बताई जाती है, बेसिक कैसे आपको समझ में आए। कोई आपको दुविधा हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको काउंसलिंग सेशन में सॉल्व किया जाता है। तो जनरली वीकेंड्स में होता है, जहां जहां आपका स्टडी सेंटर निर्धारित है, इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी का और कोस्ट गार्ड्समैन का, तो वहीं ये काउंसलिंग सेशन होगा। काउंसलिंग सेशन जो क्लासरूम टीचिंग नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए है, कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको पढ़ने में आ रही है उसको एड्रेस करने के लिए है। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि कोर्स मटेरियल को सही से पढ़ें, ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग सेशन में जाए, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं। ज्यादातर काउंसलिंग जो सेशन होता है 2 घंटे का होता है। काउंसलिंग सेशन में अपीयर होना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो अटेंड कीजिए, नहीं प्रॉब्लम है, अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जितने भी हैं सारे जो है वो इंग्लिश में ही होते हैं, कहीं कहीं हिंदी में भी है। इवैल्यूएशन सिस्टम 30% जो वेटेज है वो आपका असाइनमेंट्स में है, तो असाइनमेंट्स जरूर सही से बनाइएगा, और 70% जाहिर सी बात है आपका रिटन एग्जामिनेशंस के होगा। असाइनमेंट्स हमेशा हाथ से लिखी होने चाहिए। असाइनमेंट्स अगर आप टाइप करके दे रहे हैं तो उसको माना नहीं जाएगा, हाथ से ही लिखना है। You have to submit the assignments to CDOE on or before the last date of submission notified on the website. वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाता है कि इस डेट तक आपको असाइनमेंट जमा करने हैं, उससे पहले आपको जरूर कर लेना। उस पर अपना नाम, रोल नंबर जरूर लिखना और सब्जेक्ट।
ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन जो होगा उसका वेटेज 70% है, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरने होते हैं, आप भर के उसके साथ कुछ फीस भी लगाने होते हैं। ये है 50 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगा के आपको भेजने होते हैं, अलॉन्ग विद द सेल्फ एड्रेस स्टैंप, क्योंकि आपको फिर हॉल टिकट भेजा जाता है। री अपीयरिंग इन द एनुअल एग्जामिनेशंस, अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर से आप 500 रुपया देके उस पेपर में री अपीयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है किसी डेट को लेके, हो सकता है किसी घर पे शादी हो, बीमार हो, तो फिर से दोबारा आप 500 रुपया देके पर पेपर आप एग्जाम दे सकते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन डेट शीट आपको 15 दिन पहले वेबसाइट पे दे दी जाएगी। एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट जो होगा उसमें आपको 33% कम से कम आपको लाने होंगे एनुअल एग्जामिनेशंस में और असाइनमेंट में, और दोनों को जोड़ देने के बाद कम से कम 40% होना चाहिए। जहां तक प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स की बात है उसमें कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप पास आउट होंगे। ग्रेस मार्क्स 3 नंबर दिया जाएगा, अगर किसी को पास होने में दिक्कत हो रही है तो उसको ग्रेस मार्क्स भी दिया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जामिया में बहुत ज्यादा टफ नहीं एग्जाम होता है, मैं तो खुद जामिया से पढ़ा हुआ हूं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। वैसे भी आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपको फेल होने के चांस बहुत कम है, फिर भी पढ़ाई जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप एक सर्विसमैन होंगे तब आपको बहुत सारे कंपनियों में इंटरव्यूज के साथ गुजरना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े कंपनियों में आपको मैनेजमेंट के पोजीशंस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको हायर किया जाता है, वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज भी देखा जाता है, इसके साथ रीजनल लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज भी जरूरी होता है। तो एग्जामिनेशन अगर पढ़ के देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो पास होने के ज्यादा चांस है। रीएवल्यूएशंस ऑफ आंसर, अगर आप चाहें कि आपने जो आंसर लिखा है कम नंबर आ गया है तो उसको रीएवल्यूएशंस भी जो फीस होती है लेके कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट के लिए भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि लेट फी हो या री रजिस्ट्रेशन है, सबका फी निर्धारित है, ये शीट में आप देख सकते हैं। इस शीट में फीस निर्धारित है कि आपको अगर लेट करना है तो 100 रुपया, यही 100 रुपया, 200, 250, 50 रुपया इसी टाइप्स की फीस है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी है आपको समझ में आया होगा, लेकिन जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो मैं देना अभी भूल गया था, अभी आपको देता हूं कि कोई भी दुविधा होती है तो आपको कैसे कांटेक्ट करना है, जो कि बहुत जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स में आप अगर सेवा दे रहे हैं तो अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स से, देखिए कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9891545275। डॉक्टर जुबैर नजीर ये फैकल्टी मेंबर है। आपको यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक वर्किंग आवर में, शनिवार और इतवार 2 दिन छुट्टी रहता है, बाकी आप मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हैं साहब लोगों को। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए के लिए डॉक्टर मोहम्मद फरहान है। बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए डॉक्टर हिना हसन खाकी है। एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर फिरदौस खानम है। नंबर दिया हुआ है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी होता है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए है कोर्स वाइज। अब इंडियन नेवी के लिए भी कॉन्टेक्ट नंबर है। बीए के लिए डॉक्टर जुबैर नजीर, बीबीए के लिए मोहम्मद फरहान, नंबर दिया हुआ है। बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए डॉक्टर हिना हसन खाकी, एमए एचआरएम के लिए डॉक्टर फिरदौस खानम, इंडियन नेवी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर। उसी तरह इंडियन आर्मी के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स डॉक्टर जुबैर नजीर, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर मोहम्मद फरहान, बैचलर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर हिना हसन खाकी, बैचलर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस डॉक्टर फिरदौस खानम, मास्टर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सुश्वी के, एमए इंग्लिश डॉक्टर मोहम्मद फरहान, एमए हिस्ट्री डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद चिश्ती, एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डॉक्टर फिरदौस खानम, नंबर दिया हुआ है। एमए सोशियोलॉजी डॉक्टर सुशी के। अब इंडियन कोस्ट गार्ड्समैन के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड्समैन के लिए भी कुछ ऐसा ही स्कीम है। बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए डॉक्टर जुबैर नजीर, नंबर दिया हुआ है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डॉक्टर मोहम्मद फरहान, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए डॉक्टर हिना हसन खाकी, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए डॉक्टर फिरदौस खानम, मास्टर ऑफ कॉमर्स के लिए डॉक्टर सुशी के, एमए एचआरएम मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर फिरदौस खानम, नंबर दिया हुआ है सबका, आप नोट करके रख लीजिएगा। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, दिन का भी ध्यान रखिएगा। एमए इंग्लिश के लिए डॉक्टर मोहम्मद फरहान, एमए हिस्ट्री के लिए डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद चिश्ती, एमए सोशियोलॉजी के डॉक्टर सुशीवी के, नंबर दिया हुआ है। ये जितने भी कोर्सेज है बिल्कुल यूनिक कोर्सेज है, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो है वो 1 साल का ही डिग्री होगा। जनरली 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, लेकिन फौजी भाइयों के लिए 1 साल का ही ग्रेजुएशन है। उसी तरह मास्टर डिग्री 2 साल का होता है, लेकिन फौजी भाइयों के लिए सिर्फ 2 साल है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है कि आपका फॉर्म निकल गया है, और आप जितना क्वालिफिकेशन आगे बढ़ाएंगे, जब आप एक सर्विसमैन बन जाएंगे तब आपको ये जो सर्टिफिकेट है बहुत काम आने वाला है। तो डेट याद रखिएगा, इसी महीने में 31 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके बिल्कुल इजी है। फोटो सिग्नेचर बिल्कुल स्कैन करके रखिएगा, और फीस पेमेंट करने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं बेहिचक, और प्रॉब्लम्स जो भी हो, नंबर दिया हुआ, आप बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। देश की सेवा करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, और जामिया को भी खुशी होती है कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनता जा रहा है, आप लोगों को प्यार से, देशवासियों को प्यार से। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट डिटेल मिला होगा। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में हमें ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।